एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग पैडागोजी का ईएमआईएस के लिए जो स्पेशली पैडागोजी है उसको डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और बाकी आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं केवीएस के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये सारे ही जितने भी टीचिंग एग्जाम्स अगर देने जा रहे हैं आप, तो सबके सिलेबस में आएगा, बट स्पेशली जो क्योंकि ईएमआरएस का सिलेबस थोड़ा सा दूसरों से काट छाट के बनाया गया है, इस वजह से ईएमआरएस के लिए स्पेशली है। बाकी तो सारे जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं उन सब में इम्पोर्टेंट है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया, पहले पढ़ना है हमें इन ऑप्शंस को। इन सब में से कम्युनिकेशन का मेन फीचर्स जो है कौन कौन फॉलो करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट एंड ओपिनियंस। ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। लाइक इसमें क्या होता है, आइडिया को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, या फिर कोई भी तत्व हो गया, फैक्ट है, या फिर ओपिनियंस, अपने विचारों को। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब आप अगर बातचीत बंद कर देंगे तो वो डेफिनेटली बंद हो जाएगा, कोई लगातार कितनी देर बातें कर पाएगा। क्या ये बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें, ये सिंक्रोनस है नेचर में। तो पढ़ के ही लग रहा है ये तीनों सही है, 1, 3 और 4। और जो सेकंड है वो क्या है, नहीं है सही। मतलब ये एक आदान प्रदान इसमें हम लोग करते हैं, आदर्शों को, तथ्यों को और विचारों को। ये एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। मौखिक और अशाब्दिक दोनों ही इसमें है, और सिंक्रोनस है नेचर में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये क्या है, ACD, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, द टर्म ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन रेफर्स टू। जो ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन है ये रेफर्स करता है क्या, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग बेसिकली। तो ये किससे रिलेटेड है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, अनौपचारिक संसार से। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, अ स्लो लर्नर इज वन हुज क्लासरूम अचीवमेंट। अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्या धीमी गति से किसी भी चीज़ को सीख रहा है, ठीक है, तो क्लास में जब रिजल्ट आएगा, जो एग्जामिनेशन का मान लीजिए उसका रिजल्ट अगर आप देखने जाओगे, तो ओवरऑल क्या उसका डेवलपमेंट होगा, क्या अचीवमेंट होगा। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बेलो होगा। क्लास के जो एवरेज बच्चे हैं उससे वो हमेशा कम ही आएगा उसका आउटपुट। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, राइट है। ओके, नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। किसके द्वारा दिया गया था ये रचनावाद सिद्धांत। तो किसके द्वारा दिया गया था ये, पियाजे के द्वारा। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, इफ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम द टीचर शुड। मान लीजिए स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पा रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में टीचर, एज अ टीचर आप क्या करोगे, तो उसे एक्सप्लेन करोगे एक डिफरेंट तरीके से। मान लीजिए अभी जिस वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं उस वे में उसे नहीं समझ में आ रहा, तो डेफिनेटली उसे क्या करेंगे, एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो ऑप्शन ई इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ। फैमिली जो है वो मेन एजेंसी, मेन की फैक्टर किसका है, तो किसके अंदर आएगा ये, किस एजुकेशन के अंदर, इनफॉर्मल के अंदर। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, राइट है, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आएगा। डेफिनेटली फैमिली के अंदर आप हजारों, मतलब बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड, उसके साथ अपन डिसिप्लिन हो गया, और भी कई हमारे जो वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो ये सब किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। सो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एसेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि जब भी मान लीजिए, हाँ, कौन सा इवेल्युएशन प्रोसेस है जिसमें आप टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के ही फीडबैक को इवेल्युएट करते हैं हम लोग, ठीक है, मूल्यांकन करते हैं किसका किसका, तो छात्रों का भी और शिक्षकों का भी। तो कौन सा इवेल्युएशन होगा, वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं इसको। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी है। ओके, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं जिसमें हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ टीचर सेट्स अ टास्क दैट इज अबव द स्टूडेंट्स करंट एबिलिटी लेवल, शी इज लाइकली टू। मान लीजिए आप क्लास में आप टीचर हो, आप क्लास में कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करने को दे रहे हो जो हमें पता है कि वो बच्चों के लेवल से ज़्यादा है, जो उनका नॉलेज लेवल है, जो क्लास लेवल है उससे ज़्यादा है। तो उस टाइम पहले हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली पहले स्टूडेंट को क्या जनरेट करेंगे इंटरेस्ट उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, टॉपिक में जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको मोटिवेट करना है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, उन बच्चों के बीच अवेयर कराना है उनको उस टॉपिक से, और उसके बाद हमें वो टास्क परफॉर्म करने देना है। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विथ विजुअल इम्पेयरमेंट मैक्सिमाइजेज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ। एक बच्चा है, मान लीजिए वो दृष्टिबाधित है, ठीक है, मतलब लाइक उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो
वो कैस आप ऐसा क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे जिससे वो बच्चा मैक्सिमम के मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को सीख पाए। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, टैक्टाइल इनपुट्स है ना, स्पर्श करके। मान लीजिए कि जैसे जो ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग से एक स्केल टाइप का जो डिवाइस आता है, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। मान लीजिए वो क्या करते हैं, उस पर पहले डॉट 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 डॉट्स लिखा जाता है पेन के थ्रू, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग टच करके, है ना, फिंगर से वो लोग ऐसे टच करते हैं और फिर वो पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो हमें क्या करना है, इस टैक्टाइल इनपुट्स का यूज करके, और फिर बच्चे उसे स्पर्श करके और उसे पढ़ पाते हैं, टच करके फील करके वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है एडजस्टिंग असेसमेंट मटेरियल, कैरिकुलम और क्लासरूम एनवायरनमेंट। आपको मान लीजिए क्या है, कोई बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है, आपको क्या करना है, उस बच्चे के प्रति हर एक चीज़ आपको एडजस्ट करना है। क्या क्या एडजस्ट करना है, मान लीजिए उसके कैरिकुलम को हमें कैसा बनाना है, बेसिकली ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, कि वैसा कैरिकुलम जिसमें क्या है हमें हर एक चीज़ एडजस्ट करना है बच्चों से रिलेटेड, जिससे वो क्या है पार्टिसिपेट कर पाए और अच्छे से अच्छे टीचिंग और लर्निंग जो गोल्स है ना उस बच्चों का वो अचीव कर पाए। तो वैसे कैरिकुलम को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें हर एक चीज़ें को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, वो क्या क्या है, मटेरियल्स हो गया, कैरिकुलम हो गया, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो सब हो गया, और बच्चों की जो नीड्स है, एक्स्ट्रा नीड्स है, उन सबको हम लोग जिसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, डेट वन इज एडाप्टेशन, अनुकूलन। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इज नोन। मान लीजिए कि एजुकेशन के अंदर ही हमने साइकोलॉजी को मिक्स किया हुआ है, तो वो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैडागोजिक अप्रोच। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, शैक्षणिक दृष्टिकोण। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रेन टेक मोर इंटरेस्ट इन क्लासरूम एक्टिविटीज व्हेन। बच्चे जो है वो अगर मान लीजिए टीचर एज अ टीचर आप क्लास में कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करा रहे हो, तो उस क्लास के बच्चे कब उसमें इंटरेस्ट लेंगे, कब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे, अधिक रुचि लेंगे, वो कब लेंगे, जब मान लीजिए क्लासरूम का जो एक्टिविटीज़ है ना वो किससे रिलेटेड होगा, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझा पाओगे, बच्चों के लेवल की होगी, उसके रुचि के अनुसार वो टॉपिक होगा, तो वो अच्छे से उसमें इंटरेस्ट लेंगे, समझेंगे और पार्ट भी लेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए अब हमें क्या करना है, हर एक बच्चों को मतलब फ्री है और कंपलसरी है उनके लिए कि उनको पढ़ाई करना ही है। ये किस आर्टिकल के अंदर था, पहले 45 के अंदर था ये, बट उसको आर्टिकल 45 से रिप्लेस करके कहाँ पे रख दिया गया है, आर्टिकल 21A में। तो अब मान लीजिए कोई एक मतलब एक क्लासरूम से आपने किसी बच्चे को उठा के दूसरे क्लासरूम में डाला, तो क्लास जो रूम जो फर्स्ट था उसमें किसी ने किसी को तो आपने रखा होगा फिर। तो ये यही पूछ रहा आपसे कि आर्टिकल 45 अब क्या है, उसमें क्या है, जब 45 से हटा के हमने 21A में डाल दिया राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को, तो आर्टिकल 45 के अंदर क्या है, तो क्या है, एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर ऑफ एज। ओके, ऑप्शन ई इज राइट हेयर। नेक्स्ट है व्हाट डज द एब्रीविएशन ADHD स्टैंड फॉर। ADHD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये बेसिकली क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है द कैरिकुलम ऑफ द स्कूल एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ। जो कैरिकुलम है स्कूल का, मतलब जो भी पाठ्यक्रम है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो मेन पर्पस क्या होता है कि हमें बच्चों को क्या करना है, मतलब ऐसा एजुकेशन आपको देना है, हमें कैरिकुलम को ऐसा डिज़ाइन करना है कि बच्चों की जो भी मतलब लाइक कि उसका बच्चों का जो लाइफ है, ठीक है, वो इफेक्टिव हो, मीनिंगफुल लिविंग हो, उसका मतलब जो भी चीज़ें उसको सीखने के लिए और सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, जो स्किल्स हैं वो क्या हो उसमें डेवलप हो, अच्छे से अच्छे उसको लाइफ जीने के लिए जिस स्किल्स की ज़रूरत है उस स्किल्स को हम लोग कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अपने कैरिकुलम के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। ये कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे KVS के, प्रैक्टिस कीजिए। इस सीरीज को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे तो सारा पोर्शन हमारा क्या होगा, इजिली कवर हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए इस लोग को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।